हम जब भी एक्सपीरियंस की बात करते हैं और जब भी एविडेंस की बात करते हैं, तो जैसे हम अगर समझते हैं कि जो धर्म है हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि हम वो समझ नहीं पाते कि उसमें उसमें एविडेंस बेस्ड चीज़ें क्यों नहीं होती है। धर्म ना, जो शास्त्र में लिखा है ना, वो जैसे कि मैंने बोला, एक्सपेरिमेंटल तौर से नहीं लिखा गया। उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो हुई, जैसे मैं आपको भारतीय परंपरा की बात बताऊं, तो धार्मिक शास्त्र उत्तर देते हैं, ठीक है, उसमें सवाल जवाब भी होते हैं लेकिन आंसर्स मिलते हैं। राइट। लेकिन तत्वज्ञान जो विषय है, फिलॉसफी, उसमें डिबेट होती है। तो जो शास्त्र में लिखा था, बाद के थिंकर्स ने उस पर डिबेट की और उसको प्रूव किया। ये फिलॉसफी का काम है। सो धर्म के अंदर एक रिचुअल है, क्रियात्मक धर्म है, एक तत्वज्ञान वाला है जो हमको आर्ग्यूमेंटेशन सिखाता है। ओके। अब फिलॉसफी है, वो उसका आधार क्या है? डाउट। उसका आधार फेथ नहीं है। तो भारत में ही ये चीज़ को दो अलग परंपरा से देखा गया, दो अलग साइंसेस हैं ये। एक है रिलीजन विच इज़ बेस्ड ऑन फेथ, नॉट रीज़न, उसको भी रीजनिंग नहीं कर सकते। अच्छा। और एक है फिलॉसफी जो रीज़न से चलती है। तो एक जगह है कि ये करना है, इट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू। सो क्वेश्चंस का आधार ही नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा से चल रहा है। आपको श्रद्धा है तो करो, नहीं है तो मत करो। और फिलॉसफी की जो डेवलपमेंट हुई दर्शन काल में, तकरीबन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से या कॉमन एरा से अगर हम लें, तो ये फिलॉसफी का काम हुआ, ऐसे थिंकर्स हुए। और भारत में टोटल 9 फिलॉसफियों ने जन्म दिया। न्याय स्कूल, वैशेषिक स्कूल, सांख्य स्कूल, योग स्कूल, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। अब ये 9 फिलोसफिकल स्कूल्स, इसके 9 जो थिंकर्स थे या तत्वचिंतक, इसके लिए शब्द आता है, इन्होंने चिंतन किया कि जो ग्रंथों में दिया है उसका सवाल जवाब के रूप में, वाद के रूप में उसको प्रस्तुत किया। तो न्याय स्कूल ने बोला जगत ये है, वैशेषिक स्कूल ने जगत की दूसरी व्याख्या की, सांख्य स्कूल ने दूसरी व्याख्या की, उसी तरह से योग, हर एक स्कूल ने अपना जवाब दिया। जैसे सृष्टि क्या है, सबसे बेसिक सवाल, तो न्याय स्कूल का एक संशोधन है। वैशेषिक और न्याय वैसे साथ चलते हैं। जैसे सांख्य स्कूल में बोला गया कि सृष्टि दो चीज़ें हैं, प्रकृति और पुरुष। उन्होंने दो में डिवाइड किया, एक जड़ है, एक चेतन है। वन इज स्पिरिचुअल, वन इज मैटर, मटेरियल। तो एक स्पिरिट है और एक मैटर है। सो ऐसे ये संशोधन जो हुए, उसका विषय का नाम था फिलॉसफी, तत्वज्ञान। फिलॉसफी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः, ऐसे बोला जाता है कि तत्वबोध श्रद्धा से नहीं शुरू होता, उसमें वाद करना पड़ता है। अच्छा। और जैसे न्याय वैशेषिक का वाद हुआ सांख्य से, सांख्य का वाद हुआ जैन से, जैन का वाद हुआ बौद्ध से, और सभी के वाद होते हैं। तो एक दूसरे, ऐसे सभाएं होती थी, राजा होते थे, वो सभी वादी को बुलाते थे और डिबेट होती थी, उस पर ग्रंथ लिखे जाते थे, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र। तो सूत्र लिखे गए, वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं। उसमें बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आता है कि तुम 2 में क्यों वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हो, 6 में क्यों नहीं, 5 में क्यों नहीं, और वैसे ही जवाब होते थे। तो जो शास्त्र के इनहेरेंट एक जो नॉलेज था, उसको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया गया दार्शनिक युग में। और जो भी शास्त्र में सारी चीज़ें लिखी गई वो इटर्नल ट्रूथ है, इटर्नल फैक्ट है, बट उसको जानने के लिए भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो एविडेंस बेस्ड है
और साइंस में कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट आता है, मेजरेबल करेक्ट, चीज़ें आती है, और सही है, तभी हम उसको बिलीव कर पाते हैं, तभी उसमें बिल्कुल। हम भरोसा जता पाते हैं। ये दोनों एक है ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों की ज़रूरत जीवन में है, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपेरिमेंट है, एविडेंस है।